नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, राधे राधे। साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होगे, बढ़िया होगे। साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेके आए हुए हैं, टॉप क्वेश्चन हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से आप लोग देखना ना भूलें हमारे ये क्वेश्चनों को सभी को। साथियों, पहला क्वेश्चन है, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाना वाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? आप जल्दी कमेंट करके आंसर को बताइए। आपका है जो बाना है उसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर है। आपका क्या है? राइट आंसर है साथियों, ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगर इसका आप लोग एनालिसिस देखना चाहते हो तो देख लीजिए एनालिसिस क्या है। बाना निरर्थक शब्द है। जिन शब्दों में अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम क्या करते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है, या कहते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, सार्थक शब्द को पहचानिए। आप सार्थक शब्द को पहचान कर आंसर बताइए साथियों, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करिए। सार्थक आपका जो राइट आंसर है डी, जो दाना है वह आपका राइट आंसर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर इसका भी एनालिसिस देखना चाहते हो तो देखो, दाना शब्द है, दाना सार्थक अर्थ है। अन्य निरर्थक शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं होते निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सार्थक या निरर्थक बोलते हैं, ठीक है, निरर्थक बोलते हैं, ठीक है। ये अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने रूप हैं? तो आपका जो राइट आंसर है 4, ये आपके रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी एनालिसिस देखो तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 रूप होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज तथा विदेशी। ये हमारे 4 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तो आप लोग राइट आंसर है आपका तत्सम, क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। इसका एनालिसिस है आपका, किसी भाषा के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? आप लोग कमेंट करके बताइए। जो पहला ऑप्शन है वही है घोटक, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा क्या है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन है आपका तद्भव। अगला क्वेश्चन है आपका तद्भव। तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कौन से कहलाते हैं? जो ए ऑप्शन है, जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव होते हैं। और संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द को हम तत्सम बोलते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप आ जाइए, आप लोग कमेंट भी किया करो। देखो, इसका एनालिसिस देखना चाहते हो तो देख लो, जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से विकृत होकर सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आपको मैंने अभी क्या बताया था? सीधे, ठीक है। और जो संस्कृत के सीधे हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो विकृत रूप बदल दिया है उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको याद रखना है, इतना चीज़ आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है, थोड़ा सा आप याद रखते रहोगे। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्तियों के बारे में जानकारी नहीं होती है वे कहाँ से लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्या है हमारा? जो ऑप्शन है बी, वो है देशज, जो राइट आंसर है आपका देशज, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है वो देशज है, ठीक है। इसका एनालिसिस देखो आप, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है वे कहाँ से लिए गए हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन से हैं? देशज शब्द कौन से हैं? तो आपका जो सी ऑप्शन दिख रहा है लोटा, वो देशज शब्द है। जो देश में जन्मा हुआ हो, जो देश में जन्मा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां है, विदेशी भाषा में हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी भाषा में शब्द किस भाषा से आए हैं? तो जो राइट आंसर है आपका फारसी, जो फारसी दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है। विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक शब्द फारसी भाषा के हैं जो कि हिंदी भाषा में आए हैं। कैसे आए हैं? हिंदी भाषा में आए हैं। आपको इतना याद रखना है, कहाँ? हिंदी भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? जो आराम शब्द है वो कौन सी विदेशी भाषा से आया है? तो आपका आंसर है आपका डी, जो कि फारसी से आया है। कहाँ से आया है? फारसी से आया है। आराम शब्द का फारसी भाषा का मतलब फारसी भाषा से आया है, इतना ही आपको याद रखना है।
11 क्वेश्चन है आपका, रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। जो आपका बी ऑप्शन है वो 3, रचना के अनुसार कितने रूप प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। रचना के अनुसार रूप में 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और तथा योग रूढ़, ठीक है। आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। जो सी ऑप्शन दिख रहा है वह सूल, वह हमारा राइट आंसर है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड किए जा सकते हैं, वह हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं, और वो यौगिक शब्द होते हैं। और योग रूढ़ शब्द बे शब्द होते हैं, मतलब खंड तो किए जा सके मगर तीसरे की तरफ सारा संकेत करते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। समझे कि ना। जैसे बहुब्री समास के सभी उदाहरण हमारे योग रूढ़ में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ये दिए गए विकल्प में सूल शब्द मतलब कैसा शब्द है आपको पता होना चाहिए, हमारा शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्या है, क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है महादेव, मतलब महादेव है कौन सा शब्द है, महादेव कौन सा शब्द है बताइए, इसको तोड़ कर बताइए। ये तोड़ रहा है, ये यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है। महादेव शब्द ये है 2 शब्दों तथा मतलब यह 2 शब्दों या महाथन देव से मिलकर बना है, जिनके अलग अलग सार्थक खंड हैं। ये जिसके सार्थक खंड अलग अलग हो जाते हैं बच्चों, वही हमारा यौगिक शब्द होता है। आपको याद रखना है, इतना याद रखना है। ये पूरे यूट्यूब पर बेहतरीन वीडियो है। ये अम्बुज किस शब्द मतलब अम्बुज है वो किस शब्द के रूप मतलब रूप का प्रकार है, ये बताओ अम्बुज किस। तो हमारा ये मैंने बताया था, देखो ये आपका योग रूढ़ है। ये क्या है आपका योग रूढ़ है, ठीक है। अम्बुज, इसका एनालिसिस देखो, अम्बुज योग रूढ़ शब्द है। इसका अम्बुधनिजा अर्थात पानी में जन्म लेने वाला, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, जिसका हम अर्थ कमल बोलता है, मतलब विशेष अर्थ प्रकट करता है, वो हमारा क्या होता है, ये योग रूढ़ होता है। और मैंने तुम्हें आपको बताया था बहुब्री समास के जितने उदाहरण होते हैं वो हमारे योग रूढ़ होते हैं। 15वां है घुड़दौड़ में कौन सा रूप के प्रकार हैं। तो आपका घुड़दौड़ में आपका जो योग रूढ़ है, इसके खंड हो सकते हैं। ये हमारा कौन सा है, यौगिक शब्द है। घुड़दौड़ ये यौगिक शब्द है क्योंकि इसके खंड सार्थक हैं। कैसे खंड हैं, ये उनके खंड हैं सार्थक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, दीवार किस भाषा का मतलब शब्द है। दीवार किस भाषा का शब्द है, जो राइट आंसर है फारसी भाषा का है। कौन से भाषा का है, फारसी भाषा का है। ये वीडियो इतनी फैला दो शायद पूरे यूट्यूब पर फैल जाए। साथियों बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये है और इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। अगला है आपका इनाम किस भाषा का शब्द है। इनाम किस भाषा का शब्द है, तो हमारा इनाम जो राइट आंसर है अरबी भाषा का है। कौन सा है, अरबी भाषा का है। साथियों इतना आप याद रखना, इनाम शब्द ये हमारा अरबी भाषा का है, ठीक है साथियों। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आल्पिन शब्द, आल्पिन बार बार पूछा जा रहा है एग्जामों में, बार बार पूछा जा रहा है। तो आल्पिन आपको याद रखना है पुर्तगाली है। आल्पिन कैसा है, पुर्तगाली है। आपको रट लेना है, यहीं पर रट लेना है, बाहर नहीं जाना है। आल्पिन हमारा कौन सा है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। आपको यहीं पर रट लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका सुराग किस भाषा का शब्द है। सुराग आपका तुर्की का है सुराग। आपको यही रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। सुराग शब्द हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है साथियों। कौन सी भाषा का है, तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है आपका कमीशन किस भाषा का शब्द है। कमीशन किस भाषा का शब्द है, तो कमीशन किस भाषा का शब्द है आपको याद रखना है। कमीशन कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको 1 मिनट
देखो जो बी ऑप्शन दिख रहा था आपको, बी ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का है, किसका है, अंग्रेजी भाषा का है। और ठीक है, आपको इतना याद रखना है, इतना आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जो कमीशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? आपका कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? तो आप सबका जो ऑप्शन ए दिख रहा है, कप्तान, जो कप्तान है वो हमारा कैसा है, वो अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा से बना है। किससे बना है? हमारा वो अंग्रेजी भाषा से बना है। आपको याद रखना है, कप्तान, जो कप्तान है, कैप्टन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन से तरीके से हम आपको याद करा दे रहे हैं, यहीं पर रटा दे रहे हैं। अगला है, चाबी किस भाषा का शब्द है? जो चाबी आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपों में, ये अभी हर बार परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रख देते हैं, ये काल्पिन वाला। ये चाबी किस भाषा का शब्द है? जो सी ऑप्शन दिख रहा है, जो पुर्तगाली है। आपको यही याद रखना है। आपको क्या करना है? आपको यही क्वेश्चनों को रटना है, बार बार माइंड से निकालना है, बार बार माइंड से निकालना है। एग्जाम आते समय आपको बार बार माइंड से जब निकाल देते हैं ना, तो एग्जाम में आप बार बार भूलोगे नहीं। ठीक है, मेरे लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए। हम कहते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनको फोकस करो, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाइड करना है। आपको कोई वो महा धुरंधर नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है, एक छोटी सी जॉब लेना है। नहर, नहर, नहर किस भाषा का शब्द है? नहर जो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा अरबी भाषा का है। नहर अरबी भाषा का शब्द है। अगला है तत्सम, ये कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें आप पहचानना है, क्या पहचानना है कि तत्सम कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपका जो आम्र, आम्र जो दिख रहा है, ये हमारा तत्सम है। ये हमारा कैसा है? ये तत्सम है हमारा। कैसा है? ये हमारा तत्सम है। ठीक है, आपको इतने याद रखना है भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आप खुद बोलोगे कि सर जी आप समझे, आप खुद नहीं हमसे बोल। देखो अगले क्वेश्चन और देख लो, इतने ही रहने दो, अगली वीडियो में डाल देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जय हिंद साथियों। हमारे वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जय हिंद। आपको ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जय हिंद साथियों।